औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड, एनीथिंग, हर वो चीज़, एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड, विच can be absorbed and measured is called physical quantities. Physical quantities. फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? हर वो चीज़ जिसको हम एब्जर्व करते हैं। एब्जर्व का मतलब होता है हम देख सकते हैं और इसकी पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। आप देखो ना, ये पेन है, इस पेन की लंबाई सपोज दैट ये 7 मीटर है, 7 मीटर। तो ये 7 मीटर आप इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, एब्जर्व्ड, और आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई फ़र्क है, ये 16 फुट है लंबाई, और चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई 14 फुट है। तो इसको आप आसानी से देख भी सकते हैं और पैमाइश भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इस बिना पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 केस में है। एक होता है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है, वो आपने पिछले चैप्टर में करवाया है। तो डिराइव्ड भी बच्चा है, ये बच्चा, एक बच्चा है, हम इसको कहेंगे कि इरफान बहुत खुश है। इरफान बहुत खुश है। आप बहुत खुश नज़र आते हो, लेकिन आप इसको देख भी कर सकते हो, ऑब्जर्व तक कर सकते हो कि ये बहुत खुश है, लेकिन इसकी मेजर्ड आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बच्चों कहते हैं कि यह हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। एक बच्चा बहुत गमगीन है, अगर आप इसको कहेंगे कि आप में कितना गम है, आप मेरी माँ फौत हो गई है, तो आप इसके चेहरे से आप इसको नोट कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। लेकिन आप इस देख के कितना वो गमगीन है, तो इसको आप सही तरह, तो इसको हम कहते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। अगर हम खुशबू लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, तो कुछ परफ्यूम होते हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं कि नवीद अख्तर साहब ने परफ्यूम लगा लिया, लेकिन आप इसको ये कितना परफ्यूम लगा लिया है, तो इसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इस डायरेक्शन, डायरेक्शन पर जब हम बात करेंगे डायरेक्शन पर, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 केस में है। एक को हम कहते हैं स्केलर, दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन पर बात करेंगे बच्चों, आपके बुक्स में सिर्फ वेक्टर और स्केलर दिया गया है, तो मैं सारा निचोड़ आपको लिखता हूँ। नंबर 1 इसमें होता है स्केलर्स, those physical quantities which can be described by the magnitude, only is called scalar.
अब हम आपको एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम के बाद है मास। बच्चों आप देखो ना, दोज फिजिकल वो तिब्बी मकदार है विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको हम बयान करते हैं बाय द मैग्नीट्यूड। हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बयान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड बयान करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, इसको हम स्केलर कहते हैं। वो तब्बी मकदार है जिसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बयान करते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है, मैग्नीट्यूड बच्चों आपको फिर समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को उर्दू में कहते हैं मकदार, और उसका नंबर विद प्रॉपर यूनिट, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। नंबर का मतलब होता है 5 नंबर है, 5 क्या है? नंबर है। यूनिट मास का यूनिट ही है किलोग्राम, केजी। फ़र्ज़ करें अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो इस डायरेक्शन में, तो वो आपको क्या आएगा कि आपका दिमाग ख़राब किया है। अगर आप कहेंगे इसको कि मुझे 10 किलोग्राम चावल दे दो इस डायरेक्शन में, तो फिर वो आपको कहेंगे कि अब बच्चों आपका दिमाग ने अपने काम छोड़ दिया है, तो हम आपको मेंटल अस्पताल में लेके जाएंगे। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर आप कहेंगे कि 5 किलोग्राम चावल दे दो बस ठीक हो गया, ये 5 किलोग्राम जो होता है इसको हम कहते हैं स्केलर्स। डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम होता है। जिसमें डायरेक्शन की जिक्र न हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र हो, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मिसाल इसके बाद है मास। अगर हम आपको कहेंगे कि अभी टाइम क्या है, आप कहेंगे कि अभी टाइम तो अभी तो 5 तकरीबन 5 बजने वाले हैं। 5, अगर आपने कहा कि 5 बजे है 5, तो फिर ठीक है, तो फिर ये स्केलर हो गया। अगर आप इसको कहेंगे कि 5 बजे है इस डायरेक्शन में, तो ये स्केलर नहीं है इस डायरेक्शन में, 5 बजे इस डायरेक्शन में, तो आई विल नॉट कंसिडर दिस आर न स्केलर्स। तो अभी हम मैग्नीट्यूड के मास है, स्पीड है, ये सारे जो होता है स्पीड, तो इसको हम कहते हैं स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा अब हम बात करेंगे वेक्टर पर। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 2 है, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर्स। अभी हम बात करेंगे वेक्टर पर। वेक्टर्स those physical quantities those physical quantities which can be described which can be described by the magnitude as well as direction, as well as direction is called vectors. वेक्टर। आप बच्चों देखो ना, वो तब्बी मकदार, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी, वो तब्बी मकदार है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिसको हम बयान करते हैं बाय द मैग्नीट्यूड, जिसकी मकदारें हम बयान करते हैं, एज वेल एज और साथ साथ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है तरफ, सीमत, तरफ। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मकदार।
तो इसका मैग्नीट्यूड की क्या मानी होता है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। अगर आपने बच्चों ये लिखा, सिर्फ 5 लिखा, सिर्फ 5 लिखा, इसके साथ और चीज़ नहीं लिखा और कोई चीज़, तो ये स्केलर नहीं है। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में नंबर भी आता है और यूनिट भी आता है। अगर आपने लिखा 5 मीटर तब स्केलर बन गया। तो अगर आप सिर्फ लिखेंगे 10 तो 10 सिर्फ नंबर है, इसके साथ यूनिट नहीं है। जब यूनिट नहीं होगा तो इसको हम स्केलर नहीं कह सकते हैं। तो वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के ना। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी है, मोमेंटम है, हाँ। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट तो एक एग्जांपल है, अगर आपको अब वो कहेगा कि आज हम बिरयानी बनाएंगे, या अम्मी कहेगा कि हम बिरयानी बनाएंगे, बिरयानी को मेरा बहुत जी चाहे, तो बिरयानी बनाने के लिए आप कहेंगे मुझे 5 किलोग्राम चावल दे दे, 5 किलोग्राम चावल लाओ, और 5 किलोग्राम चावल जो है फरहान दुकान से लाओ। तो आपको जो घर होता है, घर से आपको बिल्कुल पता चलता है कि फरहान का दुकान जो होता है ये शिमाल की तरफ है, शिमाल। तो आप खुद उधर जाते हैं और ये शिमाल की तरफ है, मतलब ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। और आपके घर से एक किलोमीटर या 1 मीटर, 1 मीटर तो बहुत कम है, 1 किलोमीटर आपके घर से दूर है फरहान का दुकान। फरहान का दुकान आपके घर से 1 किलोमीटर है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो आपको खुद पता चलता है कि फरहान का दुकान जो होता है ये ईस्ट की तरफ है, 1 किलोमीटर है हमारे घर से। और हम तो जो आप पहले ईस्ट की तरफ जाएंगे और फरहान को कहेंगे कि आप मुझे 5 किलोग्राम चावल दे दो, 5 किलोग्राम, तो आपको बिरयानी या मसाला दे दो, जो भी आप पकाएंगे तो वो आपको दे देगा। डायरेक्शन का जिक्र हो गया इसमें। डायरेक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल मिकदार है विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको हम सिर्फ बयान करते बाय द मैग्नीट्यूड, जिसके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बयान करते एज वेल एज और डायरेक्शन भी बयान करते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा गट जैसा एग्जांपल देता हूँ। गट जैसा तो बहुत जब कोई दादा होता है, दादा वो बिल्कुल मरने के करीब होता है, तो जब पोते पोतिया जमा होता है तो वो कहेगा कि मेरे ख़जाना छुपा हुआ है, हमारे घर से ख़जाना छुपा हुआ है, और वो ख़जाना जो है वो बिल्कुल 5 मीटर है, 5 मीटर, हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे घर से 5 मीटर है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर दिया, हाँ वो फ़ौरन चले गए ख़जाने की तरफ। तो उस बच्चे ने यार इधर भी 5 मीटर खोदा, इधर भी खोदा, इधर भी, सारे कुछ खो दिया, तो ख़जाना नहीं मिल गया। फिर वो दोबारा वापस आ गया और दादा के पास। दादा ने कहा कि अब बस बिल्कुल मेरा सांस बिल्कुल निकल रहा है। उसने कहा कि ख़जाना बताओ ना। तो वो कह रहा था कि मैं ख़जाना जो है वो बिल्कुल घर के 5 मीटर नीचे खोद दे, नीचे खोदने से फिर आपको ख़जाना मिल जाएगा, खोदने से। तो फिर इसको ख़जाना मिल गया। इसको हम कहते हैं वेक्टर, जिसका डायरेक्शन भी मालूम होता है और मैग्नीट्यूड मालूम होता है। इसको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। कैन बी एडिड, स्केलर्स कैन बी एडिड algebraically. Scalar can be added algebraically. मिसाल के तौर पर आप इसको कहेंगे कि मुझे 3 किलोग्राम चावल दे दो, 4 किलोग्राम चीनी दे दो, 5 किलोग्राम सरफ दे दो। अगर हम इसको जमा करेंगे, 4 जमा 3 7, 7 जमा 5 12,
तो इसको हमने जमा किया, जमा कर इसको हम कहते हैं स्केलर्स। स्केलर्स को हम अलजेब्रिकली जमा करते हैं। वेक्टर्स कैन बी एडिड ज्योमेट्रिकली, वेक्टर्स कैन बी एडिड ज्योमेट्रिकली। आप देखो ना, मैं आपको एक न्यूज़ बनाऊंगा। न्यूज़ का मतलब ये होता है कि हम एक सेलेक्ट स्केल लेंगे। इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, इधर क्या वेस्ट। अगर एक बच्चा जो है इधर चला गया 5 मीटर चला गया, ठीक है, ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, एक बच्चा चला गया 5 मीटर इधर चला गया, किधर चला गया ईस्ट की तरफ, 5 मीटर चला गया। 5 मीटर तो मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, किसको मैग्नीट्यूड। अगर हमने ईस्ट का जिक्र किया ईस्ट से, तो ये डायरेक्शन शो हो गया, मैग्नीट्यूड भी मालूम हो गया, डायरेक्शन भी मालूम हो गया। इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसके बाद फिर चला गया 4 मीटर ईस्ट की तरफ, किधर है 4 मीटर। तो इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ एक लाइन लगाएंगे, 5 × 4 9 मीटर ईस्ट की तरफ। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली, और इस तरीके को हम कहते हैं अलजेब्रिकली। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली। ये ज्योमेट्रिकली के तरीके के जरिए से हमने जमा किया वेक्टर को। स्केलर को आप जमा करेंगे अलजेब्रिकली। अगर एक बच्चा चला गया यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर चला गया ईस्ट की तरफ चला गया, एक बच्चा यहाँ से दूसरा चला गया, फिर यहाँ से नॉर्थ की तरफ चला गया, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। तो आप देखो ना कि यहाँ से लेकर जो इनिशियल पॉइंट है इस पॉइंट तक कितना फासला उसने तय किया। इसको किस तरह आप जमा करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है, बेस हमारे पास 3 है प्लस हाइपोटेनियस 4 है, तो 3 3 9 प्लस 4 4 16, ये 25। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इधर भी अंडर द रूट लगाए, इधर भी लगाइए और ये कैंसल। हाइपोटेनियस हमारे पास बराबर आ गया 5। तो इसको मैंने जमा किया, क्या हाइपोटेनियस हमारे पास 5 आता है। तो इस तरह आप जमा करेंगे। अगर आपको इस तरह दिया गया है तो इस तरह जमा करेंगे। अगर इस तरह दिया गया है, आप देखो ना, एक इधर 5 मीटर चला गया, एक यहाँ से लेकर इधर 4 मीटर चला गया, डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन। तो आप इससे ये 4 मीटर आप मनफी करवाएंगे, डायरेक्शन उल्टा है 4 मीटर। तो आप यहाँ से इसको काट ले, मतलब ये यहाँ से इसको काट ले, 4 मीटर काट लिया, कितना रह गया इधर 1 मीटर रह गया। ऑल द वेक्टर्स हैव, ऑल जितने भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन होता है। ऑल द वेक्टर्स हैव डायरेक्शन, ऑल द वेक्टर्स हैव डायरेक्शन, जितने भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन होता है। नंबर 2, ऑल दोस quantities are those quantities have vectors which can obey the law of addition of vectors। All those quantities have vector which can obey the law of addition of vectors। All those quantities have vector, वो तमाम मिक़दार वेक्टर होता है which can obey the law of vector,
जो वेक्टर जो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जो लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर है। अगर ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है तो इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर जब करंट जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जाहिर करना। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट, वेक्टर को हम दो तरीके से जाहिर करते हैं, एक होता है सिंबॉलिकली, दूसरा होता है ग्राफिकली। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड symbolically and geometrically। नंबर 1 इसमें है, वेक्टर को हम जाहिर करते हैं सिंबॉलिकली तरीके के ज़रिए से भी हम इसको जाहिर करते हैं, एंड ज्योमेट्रिकली तरीके के ज़रिए से हम इसको जाहिर करते हैं। एक सिंबॉलिकली a vector is represented by vectors is represented by an arrow above or below on it। सिंबॉलिकली वेक्टर को हम जाहिर करते हैं, इस रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो, हम एक एरो से जाहिर करते हैं। एरो का मतलब ये होता है, ये आप इस निशान को देखेंगे, इस निशान को हम एरो कहते हैं। ये एरो निशान है, बाय एन एरो अबव और बिलो ऑन इट, या ऊपर डालेंगे या नीचे। सपोज दैट यह हमारे पास ए है, इसके ऊपर अगर आप तीर का निशान डालें तो इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर ए है, और इसको हमने जाहिर किया सिंबॉलिकली। अगर आप इसको बी लिखेंगे तो बी के ऊपर आप तीर का निशान डालेंगे। तीर का निशान डालने का मतलब ये होता है कि यह हमारे पास वेक्टर है और इसको हमने जाहिर किया सिंबॉलिकली। आप एरो का निशान अबव ऊपर डालेंगे, आप देखो ना, ये ग्राफिकल तरीके के ज़रिए से हम आपको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हम आपको ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल तरीके से हम आपको समझाएंगे। हाँ ठीक है। तो दूसरा है, अगर हम इसका सी लिखेंगे, इस तरह इसका तीर नीचे भी डाल सकते हैं, नीचे अबव और बिलो ऑन इट, तो इस तरह हम डी ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी। अगर ऊपर नहीं लिखेंगे तो आप नीचे लिखें। यह हमारे पास वेक्टर ए है, आप देखो ना, इधर देखो, यह हमारे पास वेक्टर ए है। वो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो आप देखो ना, यह हमारे पास ए है वेक्टर, और इसको ये मॉडुलस, ये निशान मॉडुलस है, मॉडुलस, और एक केप, इसके ऊपर हम केप का निशान कर लेंगे। केप जो होता है ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। इस निशान को हम कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं? मॉडुलस। और इसको हम कहते हैं केप। और केप किसको जाहिर करता है? केप जाहिर करता है डायरेक्शन को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? डायरेक्शन को। तो इसको हम लिखते हैं ए यूनिट। इसको हम किस तरह कह सकते हैं? ए यूनिट।
इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। आप इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 and can be used to represent the direction, and can be used to represent the direction। ए वेक्टर वो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड कैन बी यूज्ड और इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये मॉड्यूलर जो होता है तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर या एक केप भी इसको कह सकते हैं। और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। 1 का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। आप देखो ना, ये कमरा, ये है कमरा, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। आप देखो ना, लंबाई को एक्स एक्सिस कहेंगे, चौड़ाई को आप वाई एक्सिस कहेंगे और ऊंचाई को आप जेड एक्सिस कहेंगे। तो आप अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ। और इसके लिए हम यूनिट वेक्टर का निशान लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर। अगर आपको वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसके लिए डायरेक्शन शो करता है कि यह हमारे पास जे डायरेक्शन है। अगर आप z की तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए डायरेक्शन शो होता है k डायरेक्शन। अगर आपको कहेगा कि ये बंदा x एक्सिस की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? x एक्सिस, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है। अगर आपको कहेगा कि आई यूनिट वेक्टर हो, आई यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि बंदा जो है x एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर आपको कहेगा कि ये जे यूनिट वेक्टर है तो आपको फिर पता चलेगा कि ये किधर जा रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। अगर आपको कहेगा कि ये के यूनिट वेक्टर हो तो के यूनिट वेक्टर जो होता है ये जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। Geometrically, a vector is represented by a line with an arrow हेड। ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को जाहिर करते हैं एक लाइन से। किस तरह? एक लाइन। आप देखो ना, ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं। आप देखो ना, इस लाइन का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला, ये लेंथ को जाहिर करके जो लेंथ, इसको हम कहते हैं लेंथ। और ये हिस्सा जो होता है, ये जो आपको आता है, ये नज़र आता है, इसको हम कहते हैं हेड। ये लेंथ जो होता है ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, और हेड किसको जाहिर करता है? डायरेक्शन को। लेंथ जाहिर करता है मैग्नीट्यूड, और हेड किसको जाहिर करता है? डायरेक्शन को। अब देखो ना, the length of the arrow
the length of the arrow gives the magnitude and the arrowhead gives the direction. आप देखो ना, the length of the arrow gives, length of the arrow जो देता है आपको मैग्नीट्यूड देता है, एंड हेड जो होता है एंड द एरो हेड, और इसका एरो हेड होता है गिव्स देता है डायरेक्शन देता है। ये एरो हमने लगा लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो, इस एरो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो is called tail, and the end point is called head, and the end point is called head of the vector. Example, a student traveled 100 meters toward the east. बिल्कुल। अच्छा, आप एक ये बनाओ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो 100 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। आप एक ग्राफ के ज़रिए से अगर हम वेक्टर को ज़ाहिर करेंगे ग्राफ के ज़रिए से, तो ग्राफ के ज़रिए से जब हम इसको ज़ाहिर करेंगे तो आप ये 100 मीटर लगाएंगे, 100 मीटर, और ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो इसका डायरेक्शन आप ईस्ट की तरफ करवा दें, इसका डायरेक्शन किधर करवा दें, ईस्ट की तरफ करवा दें।